नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। अब हर राजस्थान के निवासी के मन से यही आवाज निकल रही है, अब जाके आया मेरे बेचैन मन को सुकून। सालों पुराना सपना जो पूरा हो गया है, इससे पूर्वी राजस्थान में विकास की गंगा बहेगी और लोगों का भविष्य भी सुधरेगा, क्योंकि राजस्थान का अब तक सबसे बड़ा मुद्दा सुलझ गया है। जिस मुद्दे पर सालों से पॉलिटिक्स होती रही, जिस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़े गए और जिस मुद्दे पर नेता एक दूसरे को घेरते नहीं थकते, आज वही मुद्दा बहुत आसानी से सुलझ गया। हम बात कर रहे हैं जीवनदायिनी ईआरसीपी की। दिल्ली में हुई बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ईआरसीपी के मुद्दे पर सहमति बन गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। अब दोनों राज्य सरकारें अपने स्तर पर चर्चा करेंगी और अगली बैठक में संशोधित डीपीआर के साथ आएंगे। ईआरसीपी को नदी जोड़ो प्रोजेक्ट में शामिल करके आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल सके। इस मुद्दे को सुलझाने में गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका अहम रही, तो ईआरसीपी पर गुड न्यूज आ गई है और पूर्वी राजस्थान को संजीवनी का सहारा मिल गया है। आज बात जीवनदायिनी ईआरसीपी की। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापति जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे अहम है और शुरुआत भी करते हैं क्योंकि मुद्दा भी बेहद अहम रहा है और आज जब ये बैठक हुई है, मदन प्रजापति जी, बेहद अहम मुद्दा था, ऐसा मुद्दा जो चुनावों में रहा, ऐसा मुद्दा जिसमें एक दूसरे पर प्रहार भी किए गए, सवालों के घेरे में खड़ा किया गया, लेकिन अब ये सुलझ गया और उम्मीद ये कि जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू साइन होगा। देखिए श्वेता जी, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और काम नहीं करने के लिए बहाने होने चाहिए। ये दो चीजें हैं। ये बहाने ढूंढते हैं काम नहीं करने के, और एक राजनीति के अंदर जो है सिर्फ चुनाव की हथकंडे अपना के और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं, हम जनता को फायदा किस तरीके से पहुंचाया जाए इसकी राजनीति करते हैं। हम सत्ता में इसलिए आए हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों की और जो जनता हम में विश्वास दिखाती है उसके लिए आते ही कार्य करना चालू कर दें। ईआरसीपी जो पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा है, उस जीवन रेखा के ऊपर मैंने आपकी डिबेट में पहले भी कहा था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी, आपको तुरंत उस पूर्वी राजस्थान के लिए सबसे पहले अगर कोई सोचेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचेगी। आज जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहल करके और दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों की उच्च बैठक रखी गई और उस उच्च बैठक के अंदर नतीजा ये निकला कि दोनों राज्यों की सहमति बन गई कि अपने अपने हिसाब से डीपीआर बना के और सीडब्ल्यूसी को पेश उसके दिशा निर्देश अनुसार जो है उसको जमा कराएंगे और इसके ऊपर आगे कार्रवाई बढ़ेगी। जो राजनीति राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी संजीवनी तलाश रहे थे पूर्वी राजस्थान से और सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रहे थे, 10 बैठकों में से 2 बैठक यहाँ पे पहुंच पाए अधिकारी, बाकी बैठकों में अधिकारी या राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं। डीपीआर जो 2018 से लेकर और 2023 तक नहीं डीपीआर बना के नहीं भेजी, तो ये जो कार्य करने की नियत पे बिल्कुल शक उठता है। हम नियत नहीं, हम तो काम यही वजह थी कि पहले नहीं हो सका, पहले बात नहीं हो पाई, क्योंकि सवाल तो केंद्र सरकार पर उठ रहे थे कि केंद्र सरकार करना नहीं चाहती है या साथ नहीं दे रही है। आप ये देख लीजिए, ये तो सीधा सीधा उदाहरण है कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 10 बैठकें रखी गई और राजस्थान के मुख्यमंत्री या राजस्थान के कैडर के सचिव बैठकों के अंदर गए नहीं, जल मंत्री जो है वो राजस्थान के गए नहीं, तो वो बैठकों में कौन नहीं जा रहा, कौन नहीं करना चाह रहा था। एक व्यक्तिगत जो उन्नस कहीं मुख्यमंत्री जी के थी उनके पुत्र को हराने की, वो पूरे टाइम पर दिखी। वो ईआरसीपी के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के ऊपर हमले करते रहे और उसका जवाब जो है वो आज जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दे दिया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति नहीं है, ये मुद्दों को जिंदा रखना चाहते हैं और जीवित रखे और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट प्राप्ति का वो करते हैं। हम मुद्दों को खत्म करके जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य। ठीक है, मुद्दे को खत्म करके जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, और कांग्रेस इसे सिर्फ मुद्दा बनाकर रखना चाह रही थी, जैसा कि मदन प्रजापति जी ने कहा। आपने कहा कांग्रेस लगातार कहती रही, पिछड़ा सरकार पूरे 5 सालों की बात करें, इस पर आप काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन जो सपोर्ट केंद्र सरकार से मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पेच दोनों राज्यों के बीच में फंसा है, क्यों नहीं इसका हल निकल सका और अब तुरंत ही ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई और कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में एमओयू हो जाएगा। कहां कौन इस पर अवरोध बन रहा था? श्वेता, तथ्यों पर गौर करें तो 2017 में वसुंधरा जी की सरकार ने ये परियोजना भेजी थी केंद्र सरकार को
और उसके साथ उन्होंने उससे परमिशन की बात की थी। लेकिन सवाल यह है कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद केंद्र ने ये जो डीपीआर का प्रस्ताव था वो सरकार को वापस भेज दिया और उनसे कहा गया कि आप इसे संशोधन करें। और इस संशोधन की फाइल को राजस्थान भेजकर उन्होंने पूरे 5 साल राजनीतिक विद्वेष से इस परियोजना पर व्यवहार किया है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस परियोजना को, चूंकि हमको राजस्थान के पूरी भाग में एक राजनीतिक संबल मिला था, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस परियोजना को अपने स्तर पर शुरू किया और उन्होंने अपने कार्यकाल में 1700 करोड़ रुपए का खर्चा कर इस योजना को शुरू किया और बहुत करीब 40% काम उन्होंने करने का प्रयास किया। लेकिन सवाल यही है, ये इस बात से समझ में आता है कि जैसे ही सरकार बनी है, कैबिनेट नहीं बना है, मुख्यमंत्री जी का कैबिनेट नहीं बना, मुख्यमंत्री जी की सरकार में आमूची परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण का फायदा लेते हुए अब सिर्फ जल शक्ति मंत्री ने बैठक बुलाई है। आज कोई फैसला नहीं हुआ है। उन बिंदुओं पर चर्चा हुआ है जिसमें डीपीआर में संशोधन करने हैं और उन संशोधनों को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित जो अधिकारी इस प्रदेशों में हैं उनको बुलाकर उस पर चर्चा की है। तो अभी कोई ऐसी मूलभूत योजना तैयार नहीं हुई है, क्योंकि ये योजना जब तैयार होगी इसका एमओयू दोनों मुख्यमंत्री के बीच में होगा। इसलिए एक प्रारंभिक दौर है, लेकिन इसे ग्लैमराइज इस तरह किया जा रहा है कि जैसे आज की मीटिंग में सब कुछ हो गया, जबकि आज सिर्फ चर्चा हुई है, उन बिंदुओं पर चर्चा हुई है जिसमें डीपीआर का संशोधन करके दोनों राज्य, लेकिन ये संशोधन ही तो नहीं हो पा रहा दोनों प्रदेशों में सरकार भाजपा की है और केंद्र भी सरकार है। तो समझिए डीपीआर को संशोधन करते हुए ये नया प्रस्ताव बनाएंगे, एक मीटिंग फिर होगी, उसमें सहमति बनेगी और फिर मुख्यमंत्री, ठीक है प्रदीप जी, लेकिन ये संशोधन ही तो करना था। ये राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, सुनिए 5 साल इस योजना की कीमत 20% बढ़ गई है। चलिए ठीक है, जनता पर ही भार पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रदीप जी ये संशोधन ही तो करना था। डीपीआर में संशोधन होता तभी तो इसको, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की बात हो रही थी, यही आप लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता है और इसमें परिवर्तन की जरूरत थी, संशोधन की जरूरत थी, ये नहीं हुआ। अब आपने कहा कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार, तो शुरू में 2018 में दोनों राज्यों में भी तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। समझने की बात यह है कि कमलनाथ उन्होंने फाइल भेज दी लेकिन गाइडलाइन नहीं दी थी सरकार को। हाँ। वो गाइडलाइन नहीं दे रहे थे कि संशोधन क्या चाहते हैं। इस बात को लेकर के उस फाइल पड़ी रही और 5 साल और राजनीति करी। गजेंद्र सिंह ने साफ साफ कह दिया था कि हमारी सरकार आएगी हम तो देंगे। उनका वक्तव्य स्पष्ट था, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो योजना देंगे और वो दे रहे हैं। ठीक है, तो सवाल यह कि 5 साल की योजना को लटकाने का राजनीतिक रूपरेखा से गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया, वो इसलिए जिम्मेदार। आप ये कह रहे हैं कि इंटेंशनली किया गया कि जब सरकार आएगी तो तुरंत कर दिया, वो चाहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, उन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए, क्योंकि एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ, उनका रुख करें। उससे पहले दिल्ली से हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता विनोद सिंह चौहान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, क्योंकि आज अहम बैठक थी, सबकी नजर इस बैठक को लेकर थी, इस बैठक से कितनी सकारात्मक उम्मीद अब आगे बढ़ी है? क्योंकि सब कुछ हो गया ये तो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तो एमओयू होना है और संशोधित डीपीआर लाया जाएगा और सब चीजें तैयारी, इनको लेकर बिंदुओं पर चर्चा हो गई है, लेकिन क्या अभी भी कोई सस्पेंस है, कोई डाउट है, या आप कह सकते हैं कि रास्ता साफ है, अब इसे आगे बढ़ने की बस जरूरत है? जी देखिए मात्र 1.5 घंटे की बैठक में सहमति बन गई, दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी, ये बहुत बेहतर बात है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, देखिए पहली ही मीटिंग में जेजेएम और ईआरसीपी को लेकर के कहा था कि मुझे वास्तविक प्रगति रिपोर्ट चाहिए, पूरी रिपोर्ट मुझे दिखाई जाए। उन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन करा, दिल्ली भेजा और देखिए अब आज जिस रूप में सहमति हुई है और दोनों राज्यों के जो आला अधिकारी थे उनको कहा गया कि कुछ बिंदुओं पर फिर से डीपीआर तैयार करके लाएं और अगली बैठक में हम दिल्ली में मिलेंगे और सूत्रों के अनुसार जनवरी में बैठक होगी, उस दौरान दोनों मुख्यमंत्री भी रहेंगे और एमओयू पे हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद है। ये देखिए कि आप देखिए सरकार को बने 24 दिन हुए हैं, 1 महीना भी यहाँ भाजपा सरकार को नहीं हुआ और एक बड़ी उपलब्धि और जिसे कहा जाए कि लोगों की उम्मीद पूरी हो रही है। 5 साल तक केंद्रीय परियोजना अटकी रही, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने वादा किया था कि हम आएंगे तो ईआरसीपी का मुद्दा सुलझाएंगे और अब गतिरोध दूर हो गया है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। और बड़ी बात है राजस्थान के लिए कि 13 जिलों की जो योजना है ईआरसीपी, अब वो धरातल पर उतरेगी। आज सहमति हुई है, जनवरी में परिणाम आएंगे, उसके बाद धरातल पर काम शुरू होगा। बहरहाल कांग्रेस सरकार में भी 507 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, लेकिन अब योजना को मूर्त रूप मिलेगा और धरातल पर काम शुरू होगा। आज एक अच्छी पहल हुई है, आला अधिकारियों ने कहा, जब वो बाहर निकले उनके चेहरे पे खुशी थी। ये वही अधिकारी थे जो कांग्रेस सरकार में भी थे और अभी भी वही एसीएस हैं, वही चीफ इंजीनियर हैं और उन्होंने आज साफ तौर पे कहा कि
सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक के बाद सहमति बन गई है, ये अच्छी पहल है। ये सब बातें बैठक के बाद की हैं और अब जनवरी पर निगाह ठीक है। है, जब दोनों मुख्यमंत्री जनवरी के पहले सप्ताह में, सूत्रों के अनुसार जो पहले सप्ताह में पहुंचेंगे तभी एमओयू होगा। तो एक बड़ी पहल है राजस्थान के लिए, एक बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ। एकलव्य जी, अभी आपने सुना कि बैठक को लेकर भी अपडेट अभी हमारे सहयोगी विनोद ने दिया, लेकिन एक अहम बात यह कि सहमति नहीं बन पा रही थी, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार पर डाला जाता और केंद्र सरकार ये कह रही थी उस वक्त भी कि ये तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, दोनों राज्यों के बीच का पहले मामला, पहले उसको सुलझाना जरूरी है और उसके बाद ही केंद्र सरकार का रोल यहां पर सामने आएगा। ऐसे में इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सहमति जब दोनों राज्यों में बनी है, अब संशोधित डीपीआर लाई जाएगी, इसके बाद उसे लेकर जब बैठक में आएंगे सामने, मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रहेगी दोनों राज्यों के, और इसके बाद एमओयू भी साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। सवाल अब ये उठता है कि 5 साल अगर डिले हुआ तो वाकई में किसकी लापरवाही, या फिर मंशा नहीं थी, या फिर कोशिश की जा रही थी लेकिन किसी एक तरफ से ही? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आने से पहले मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं सरल शब्दों में कि आखिर ईआरसीपी है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। ज्योग्राफिक या भौगोलिक संदर्भ में देखेंगे तो राजस्थान जो है वो देश का सबसे बड़ा राज्य है। भारत की लगभग 10% से ज़्यादा ज़मीन राजस्थान में है, लेकिन परंतु अगर आप इसकी जो ग्राउंड वाटर की अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो करीब 0.25% से भी कम पानी यहाँ पे है। उसी तरह से सरफेस वाटर भी अगर आप यहाँ का देखेंगे तो वो भी लगभग 1% के आसपास ही है। ईआरसीपी या जो जिसे हम ईस्टर्न राजस्थान रेल कनाल प्रोजेक्ट कहते हैं, वो एक ऐसी परियोजना है जो कि बारिश के समय में जो चंबल नदी या उसकी पार्वती, कन्नू जैसी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उसमें जो बारिश के समय में जो पानी होता है, सरप्लस पानी जो होता है, उसको हार्वेस्ट करके और राजस्थान के 13 जिलों में पीने और सिंचाई के पानी का समाधान होना है। अब अगर मुख्य तौर पे इसकी दो जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हैं, अगर उसकी बात करी जाए तो पहला तो ये है कि ये डबल ही नहीं बल्कि एक ट्रिपल इंजन की ताकत दिखाने का अवसर है, क्योंकि इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र तीनों ही सरकारों की एक अहम भूमिका है। दूसरा जो इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि पिछले बीते चुनावों में कांग्रेस सरकार जो रिपीट नहीं हो पाई, उसका एक बहुत ही बड़ा कारण ये रहा कि 2018 में जो उन्होंने एक समीकरण बांधा था पूर्वी राजस्थान में और जो सीटें जीती थी वो इस बार उसे रिटेन नहीं कर पाई। तो यदि अगर इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होती है तो आने वाले समय में यानी कि 2028 में इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा वर्तमान सरकार को। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल ये भी तो बिल्कुल आपने एकदम क्लियर तस्वीर बहुत ही साफ की कि आखिर जरूरत क्यों, और इसलिए बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये 13 जिले जहां पर पीने के पानी की समस्या, सिंचाई की बात करें, और सिर्फ इस एक अहम प्रोजेक्ट अगर जमीनी स्तर पर आ जाता है तो फायदा किस तरह से लाखों लोगों को होगा। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है मदन जी, अब उनका कहना यह है कि 5 साल हमने कोशिश की लेकिन मंशा नहीं थी, और इसलिए जैसे ही आपकी सरकार बनी, क्योंकि कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करके दिखाएंगे, और ये तुरंत ही, अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा वादा था जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी अग्रसर है। देखिए श्वेता, हम तो पहले ही कह रहे हैं ये सिर्फ मुद्दा उछालना चाह रहे थे, हम काम करना चाह रहे थे। जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी ने कई बार बैठकें की, दिल्ली बुलाया, नहीं आए, उन्होंने जयपुर में बैठक रखी, वो खुद यहाँ आए लेकिन इनके अधिकारी उस बैठक के अंदर मौजूद नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी टीवी चैनलों पे आके भाषण तो दिए लेकिन जो डीपीआर में संशोधन करना था वो करके नहीं भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र के अलावा मैं इनको जानकारी दे दूं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ अशोक गहलोत जी थे, कमलनाथ जी ने साफ पत्र लिखा कि ये मध्य प्रदेश के हितों के अनुसार नहीं है, इसके ऊपर अगर कुछ भी कार्रवाई होगी मैं पूरा कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि इनका तो काम जो है ये ईआरसीपी नहीं, ये तो जल जीवन मिशन को भी लागू नहीं किया। 29वें नंबर पे राजस्थान, इन्होंने अमृत आया, अमृत 2.0 उसकी डीपीआर के 5,000 करोड़ की डीपीआर नहीं बनाई इन्होंने, तो इनको कार्य करना ही नहीं चाहते थे। जो करना मुद्दा ही है वो भी जल से मुद्दा है, जल जीवन मिशन को किस तरीके से फिसड्डी करा, किस तरीके से आपके अधिकारियों के यहाँ पे 12 किलो सोना मिला, 5 करोड़ जो ये अभी जो मदन जी कह रहे हैं, उसकी डीपीआर नहीं बनाई आपने।
प्रदीप जी अगर बार बार बैठ अरे के हो रही पति थी, नहीं, एक मैं मिनट मदन पति जी, में ला रहा हूं। देखिए, जो बहस हो रही है उस पर रखिए इनको, मदन जी जो इनकी आपने आदत कहा है, उसी पे ये जवाब भागते दे रहे हैं, आपने जीवन कहा- ये बहस से भागते हैं सबका। तो इनको इनको बहस पे रखो, ठीक है, ERCP ठीक है, इसको बहस पे रखो, जल जीवन ये भागते हैं बजट से। अमृत भी दे चलिए दो। ठीक है, मैं तो ठीक कह रहा है हूं मदन इनको। जी एक मिनट, ऐसे ही अभी होता आपने है। जो बात की, सच लेकिन इतना ही कड़वा होता है प्रदीप जी आपने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जो होना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से वो मदद नहीं मिली। लेकिन अगर बैठ के बार बार बुलाई जा रही थी, गंभीरता होती तो हर बैठक में प्रेजेंस होती। ये जो अधिकारियों आरोप की लगा नहीं रहे थी। कि ये आरोप अधिकारी नहीं निराधार पहुंच है रहे। श्वेता, हाँ। ये आरोप निराधार है। अच्छा, अधिकारी मुख्यमंत्री कौन-कौन ने से 6 10 पत्र, बैठकों में से कौन-कौन सी बैठक मुख्यमंत्री में ने गए? फरवरी 2020 से फरवरी 30 तक उनको 6 पत्र लिखे, उसका एक जवाब नहीं दिया। और 10 बैठकों में से इनका कितनी तकनीकी बैठकों में पक्ष आपके कमजोर अधिकारी गए ये है बताओ? श्वेता, इनका तकनीकी पक्ष कमजोर है, ये जानते मैं नहीं कह रहा हूं कि ये 10 क्या कह रहे बैठकों में से हैं। कितनी मैं कह बैठक देता हूं गए? जब सरकार ने डीपीआर वापस की थी केंद्र सरकार ने, तो उसमें गाइडलाइन होती है कि आप क्या चाहते हैं। 75% जब की guideline है। डिपेंडेबिलिटी की रिपोर्ट तो अरे भेजी थी, 75% की अरे guideline है, झूठ बोल रहे हो 75% आप डिपेंडेबिलिटी की रिपोर्ट तो पहले प्रदेश ने भेज रखी चलिए, ठीक है, थी, लेकिन प्रदीप जी, उसको उल्लंघन प्रदीप करते जी। हुए आपने रिजेक्ट की धारा पे मतलब किया। राजस्थान का आपने आपने उसको इतना किस समझ आधार प्रदीप पर जी, इतना प्रदीप उसको जी, रिजेक्ट किया, उसका कोई कारण नहीं बताया प्रदीप गया। अगर आप जी, गाइडलाइन नहीं प्रदीप जी, देंगे तो ठीक है। कोई सुधार होने की संभावना नहीं चलिए, होती। ठीक है, चलिए, और ठीक है। दूसरी बात हाँ। मैं आप साफ कहना चाहता हूँ, राजनीतिक उद्देश्य की बात करें हाँ। तो प्रधानमंत्री ने कहा अजमेर में कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तब इस रोकना लागू होगी। इस बात से स्पष्ट है, इस बात से स्पष्ट है कि राजनीतिक उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया गया है। और अब सरकार बनते ही अभी सिर्फ अच्छा ठीक है, सिर्फ लेआउट की बात हो रही है। चलिए ठीक है, अभी ये बात जिस कर तरह रहे हैं। ग्लैमराइज चलिए के तरह प्रदीप जी वो उचित नहीं है, अभी चर्चा हुई है, आपके कोई नजरिए से फैसला बात नहीं कर हुआ लेते है। हैं प्रदीप जी, इसलिए प्रदीप DPR जी, में संशोधन की बात अगली प्रदीप जी मीटिंग में एक होगी मिनट और उसके एक बाद मिनट मदन जी, मुख्यमंत्री प्रदीप का जी जवाब जो देंगे। झूठ एक मिनट, बोल रहा नहीं है, एक उसके मिनट पत्ते एक मिनट दो मदन जी, प्रदीप जी ठीक है, आपके नजरिए से ही बात कर लेते हैं। आपने कहा कि इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तब हम करेंगे और इसलिए ये कर रहे हैं। सरकारों को छोड़िए, फिर कांग्रेस की सरकार ने 5 साल क्या किया या फिर बीजेपी अब क्या शुरुआत कर रही है, लेकिन एक बड़ी परियोजना थी, 13 जिलों के यहाँ जो लोग हैं उनको इससे फायदा मिलेगा, विकास की राह पर ये क्षेत्र यहाँ पर विकसित होगा। खुश तो है आप अगर ये चीज होती है तो? श्वेता ये खुश बात है? समझनी होगी। चलिए, ये सुनिए, implement हो जाता तो ये खुश बात है कि नहीं? समझनी अच्छी होगी है कि नहीं ये कि खबर? वसुंधरा सरकार की स्कीम थी, उन्होंने 1000 करोड़ किसी की रुपए भी खर्च किए स्कीम हो, हम इसमें और क्यों- हमारी सरकार ने ठीक है। 700 करोड़ खर्च किए। ठीक सुनिए है, सुनिए, हाँ। उसके बाद 13,800 करोड़ का हमने फाइनेंशियल बिड इसके लिए मंजूर की, इस योजना के लिए, क्योंकि जब कहा गया कि हम नहीं देंगे सहायता तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम इसको अपना संसाधन पूरा करेंगे और 13,800 करोड़ की फाइनेंशियल सैंक्शन उन्होंने की, प्रावधान किया। लेकिन जिस तरह का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं और उसे साबित होता है कि सिर्फ राजतंत्र आने का इंतजार करते हुए उन्होंने 5 साल योजना को लटकाया और राजनीतिक चलिए, अब उद्देश्य तो हो रहा है ना, से सिर्फ प्रदीप श्रेय लेने जी, के प्रदीप जी। लिए इन्होंने कार्रवाई की है। ठीक है, आप लोगों ने भी किया, आपने कहा कि आप लोगों ने भी किया जितना हो सकता था, जहां अटक रही थी बात वो बात आप रख रहे थे। 5 साल आपने कोशिश की, मुद्दा भी बनाया कि मदद मिल सके सरकार से, ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, कोशिश आपकी तरफ से की, लेकिन जब 5 साल लगातार कोई कोशिश हो और वो आगे बढ़ रही हो तो उससे खुशी तो है नहीं है आपको? जवाब देने स्टैंड वापस ले लिया प्रधानमंत्री ने एकनाथ जी के पास चले, लेकिन आप अपनी एक लाइन में आप अपना कमेंट ये सबसे दीजिए। बड़ी सोच की देखिए, बात ठीक है, है। मदन ये जी, प्रमाण मदन है। जी, मैं मदन जी, बोल रहा हूं, मेरे टोकन ही आपके कहे अनुसार। इसको हैंडल प्रदीप किया। जी, प्रदीप जी, देखिए, ठीक मैं है, ये कह ठीक रहा है, हूं हाँ, कि सुनिए। आज ये बिल्कुल बेनकाब हो गए पूरे राजस्थान में। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस टाइम पे ये कह रहे हैं कि डीपीआर नहीं, वेबकॉम ने बाकायदा रिटर्न में लिख के दिया है कि 75% की डिपेंडेंसी के ऊपर आप डीपीआर नहीं बना के भेज दीजिए। हमारी सरकार चली गई, अशोक गहलोत जी ने नहीं बनाया, केंद्र की योजना और केंद्र का नाम नहीं हो जाए इसलिए ये अटकाए रखे, भटकाए रखे और लटकाए रखे और यहाँ जाके 13,000 करोड़ का हमने संशोधन कर दिया। अरे आप एक नई डीपीआर बना के भेज देते। मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी भी केंद्र की योजना को यहाँ पे इन्होंने सही तरीके से लागू नहीं किया, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे अमृत हो। विनोद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, क्योंकि आरसीपी पे लगातार ये भी नजर बना कर रखते। विनोद, अभी ठीक है, जिस तरह से कोशिश की गई आगे बढ़ रहा है, एक अच्छी खबर है क्योंकि जीवन दायिनी है एआरसीपी। लेकिन इससे पहले की बात कर, क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा है कि पिछले 5 साल में कोशिश कांग्रेस सरकार ने की लेकिन केंद्र से मदद नहीं हुई, सबसे बड़ी अड़चन क्या थी? सिर्फ 2 राज्यों में सहमति ना बन पाना, इसी वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था और इसलिए आज जब सहमति बन गई और इसलिए इसे बड़ी बात माना जा रहा है कि अब रास्ते खुल चुके, या इसके अलावा भी कोई और बाधा थी? विनोद जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि दोनों राज्यों में गतिरोध था। अब मैं आपको बता दूं कि योजना में अब तक की जो प्रगति थी उसमें कांग्रेस सरकार में योजना के नवनेरा बैराज का जो 86% काम था पूर्ण हुआ था। 906.13 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ईसरदा का बांध 75% पूर्ण था, 672.38 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 31 अक्टूबर तक कुल 1576.51 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन किया जा चुका है।
और मैं आपको बड़ी बात ये बता दूं कि इसकी डीपीआर भी जो रामगढ़ बैराज, मल्हरपुर बैराज और नवनेरा, गवला, बिसलपुर, इसरदा लिंक का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, उसके लिए डीपीआर बनी थी। 14,200 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार हुई थी, जो प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। तो देखिए, कांग्रेस सरकार में भी काम हुआ, लेकिन दोनों राज्यों के बीच जो गतिरोध था उसके चलते मामला अटका रहा। अब गतिरोध आज समाप्त हो गया है और सहमति बनी है, और देखिए कि धरातल पर काम शुरू होगा। अगले महीने ही परिणाम मिलेंगे और राजस्थान के जो 13 जिले हैं उनके दिन फिरेंगे, उनकी संजीवनी के रूप में यह योजना मूर्त रूप लेगी, धरातल पर उतरेगी। लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। ऐसा नहीं कि पिछली सरकार ने नहीं किया, ये जो केंद्र सरकार है वो मदद नहीं करना चाह रही थी, या फिर जो नई सरकार बनी है वो क्रेडिट लेने के लिए कर रही है। सवाल ये है कि कोशिशें पहले भी की गई, काम पहले भी हुए, जहां गतिरोध हुआ उस गतिरोध को मौजूदा सरकार ने यहाँ पर सुलझाया, बैठक हुई और इसके बाद राह आसान मानी जा रही है। अब इस ओवरऑल प्रोजेक्ट को लेकर जो कोशिशें की जा रही है, कितनी उम्मीद की जाए कि अब कितना इंतजार कम होगा? देखिए श्वेता जी, मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे, तो जैसे कि उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की जो बात करी, या फिर लोगों के बैंक अकाउंट्स खुलाने की बात करी, और अब ये जल से रिलेटेड जो योजना है, मैं तो समझता हूँ कि इन ऐसी योजनाओं का, ऐसी लाभकारी योजनाओं को का राजनीतिकरण होना ही नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं कि पिछले, और शायद अगर ये राजनीतिकरण नहीं होता तो पिछले 5 साल में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहते ही इसे धरातल पे उतार दिया गया होता। ठीक है, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसीलिए जल शक्ति मंत्रालय 10-10 बैठकें रखवाई गई और राजस्थान के अंदर आए गए। राजस्थान तो आप भी कर रहे हैं, शेखावत ने कहा मेरी सरकार आएगी तो बनाऊंगा। राजनीति की प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर में क्या कहा, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, क्यों नहीं की? तो प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं घोषित करूंगा, उन्होंने नहीं की। राजस्थान को सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते आपने राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं दी? ये राजनीतिकरण आपने किया, राजनीतिकरण आपने किया, और राजनीतिकरण का सबूत गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री ने दिया। इसलिए राजनीति भाजपा ने की है, हमने अपना काम किया और हमने योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, लेकिन केंद्र ने इस पर सहयोग नहीं किया। के अंदर इन्होंने डीपीआर बना के केंद्र ने सहयोग नहीं किया, और आप देखिए क्या आप सरकार आते कैबिनेट नहीं बनी, कैबिनेट नहीं बनी, लेकिन साहब जल शक्ति मंत्री ने बैठक बुला ली। वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, ये गुड न्यूज है, जीवनदायिनी ईआरसीपी है और इसलिए ये प्रोजेक्ट बहुत अहमियत रखता था और इसलिए ये मुद्दा भी बना, इसकी बातें भी होती रही, लेकिन अब मूर्त रूप देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जो आज बैठक हुई है वो बहुत सकारात्मक रही है। सबसे अहम जो गतिरोध बना था, दोनों राज्यों के बीच बना था, राजस्थान मध्य प्रदेश, वो सुलझ गया है, यहाँ पर सहमति यहाँ पर बनी है और अब आगे इसे प्रोसेस में लिया जा रहा है। जब संशोधित किया जाएगा डीपीआर, इसके बाद वापस बैठक होगी और इसके बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठेंगे, एमओयू भी साइन होंगे जनवरी के पहले सप्ताह में, ऐसी संभावना जताई जा रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सरकार कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस की सरकार ने कितना काम किया, बीजेपी की सरकार की मंशा है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश की जनता, खासतौर से 13 जिलों की जनता जो इंतजार कर रही थी, वो इंतजार खत्म होने वाला है। ये प्रोजेक्ट यहां जमीनी स्तर पर नजर आएगा, फायदा मिलेगा। कम से कम इस बात की खुशी राजनीति से इतर सभी को मनानी चाहिए और महसूस करनी चाहिए। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।